अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयार्णं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायानं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वे साहूर्णं नमो लो सौसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय जय हो आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की की जय जय हो परम पूज्य मुनि निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की की जय समस्त मुनि संघ की जय परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भगवान आदिनाथ जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इससे पहले भगवान आदिनाथ व उनके पिता का क्या धर्म था? वो किस देव देवियों को मानते थे? क्या ऐसा जैन शास्त्रों में कुछ वर्णन है? कृपया समाधान करें। हमेशा से अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए, ऐसे ही नहीं हुए। उस समय भूतकालीन जो 24वें तीर्थंकर थे उनका शासन चलता है, लेकिन चूंकि भोग भूमियाँ थीं, भोग भूमिया में सम्यक दृष्टि जीव तो होते हैं लेकिन आयतन नहीं होते, यानी गुरु नहीं होते, मंदिर नहीं होते, शास्त्र नहीं होते। लेकिन उनको जाति स्मरण, धर्म श्रवण आदि से सम्यक दर्शन होता है। भोग भूमि में दो कारणों से सम्यक दर्शन होता है। एक तो जाति स्मरण से होता है, कोई देवता या मुनिराज आदि वहाँ जाके संबोधन करें तो सम्यक दर्शन हो जाता है। बाकी आयतन रूप सम्यक दर्शन नहीं होता कि वहाँ कोई भगवान होते हों, मूर्ति होती हो, मंदिर होते हों, पूजा विधान पाठ आदि होता हो, सो नहीं होता। ऋषभ देव के पहले यहाँ पर लगभग 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भोग भूमियाँ थीं। पहला काल 3 कोड़ा कोड़ी, दूसरा, तीसरा, ऐसा, और फिर उसके पहले भी 3 काल थे, यानी लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, कुछ कम समझ लेना, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भोग भूमियाँ चलती रही हैं, क्योंकि उल्टा क्रम चलता है। तो ऐसी स्थिति में विचारणी बात हो जाती। जैसे उधर से चला तो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का जो पहला काल होता है तो 2 पहले काल, 3 दूनी 6, और इसी प्रकार से दूसरा काल डबल, तीसरा काल डबल, ऐसा सब मिला करके अंत के जो तीर्थंकर थे, शासन काल उनका ही माना जाएगा, लेकिन वहाँ उनकी मान्यता वाले कोई नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, जरूर ऐसा मानना चाहिए। सांगानेर से अभिषेक जैन शास्त्री की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री सब कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, किंतु गुरुदेव मेरे भाव है कि संस्कृत व्याकरण की का गुण अध्ययन करूं ताकि जैन धर्म के और जैनागम के ग्रंथों का मर्म जान सकूं। महाराज श्री अब मैं संशय में हूँ, कृपया आप हमारे गुरुजी हैं, आप हमको उचित मार्गदर्शन करें। इनका पूछना है महाराज श्री कि सब कहते हैं कि सरकारी नौकरी करें, लेकिन इनके भाव हैं कि हम संस्कृत की तैयारी और व्याकरण की तैयारी कर कर। देखो, इसमें दोनों काम है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश पढ़ने के लिए नौकरी तो बहुत है, संस्कृत के संबंध में भी नौकरियां बहुत हैं, क्योंकि संस्कृत कॉलेज आदि सारे कॉलेजों के लिए आज आगे जाकर के कोई बच्चे मिलने वाले नहीं हैं।
तो इसमें पढ़ने में तुम्हारे दोनों काम सध जाएंगे। संस्कृत व्याकरण आदि आपको पढ़ना है तो इनके लिए पढ़ने में दोनों काम सधेंगे। जैन दर्शन का कार्य भी सधेगा, और यदि नौकरी आदि की बात आई तो वो भी मिलेगी, और वो भी हो सकता है। और यदि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो तो फिर जैन दर्शन की सेवा ही करना है, तो गृहस्थी में पढ़ना ही नहीं, और आप महाकवि आचार्य भूरामल ब्रह्मचारी जैसे समाज की सेवा और धर्म की सेवा करना क्या बात होगी। आप जिन ज्ञान सागर महाराज के ज्ञान सागर छात्रावास में रहते हैं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब तुम्हारी अवस्था में थे, लगभग 18-19, तब उनके मन में एक भाव यही आया कि जिंदगी चलाऊं या धर्म चलाऊं, और यदि मैं साहित्य की सेवा संस्कृत की सेवा करूंगा तो जिंदगी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो उन्होंने एकदम वही नियम ले लिया, मैं जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं, धर्म की और साहित्य की सेवा करूंगा। और 60 साल तक ब्रह्मचारी बनकर घर में रहे वो, 60 साल तक लगभग, और घर में रहकर के संस्कृत के महाकाव्य लिखे, संस्कृत में परायण हुए, बहुत किया, अंत में मुनि दीक्षा ली और संलेखना समाधि पूर्वक कर समाधि ली, और संलेखना पूर्वक समाधि मरण किए, और देश को एक ऐसा रत्न सौंप गए आचार्य विद्यासागर महाराज। देखो सब काम। अब यदि मान लीजिए वो गृहस्थी में पढ़ भी जाते तो 2-5 हजार की नौकरी मिल जाती, रोजी रोटी खाते, बाल बच्चे पालते और चले जाते मरघट को। अब थोड़ा सा उन्होंने अपना संकल्प साहस किया तो जिंदगी भी उनकी गुजरी बड़े शान से, धर्म की सी सेवा हुई बड़ी शान से, और देश को भी कुछ देके गए बड़ी शान से, और आज धर्म का झंडा और उन ज्ञान सागर महाराज के नाम से सारे जगत में पिट रहा है। तो यदि तुम्हारी अंतरंग ऐसी भावना हो तो आजीविका की चिंता मत करो, अपने जीवन में ये भाव करो कि मैं आगे जाकर संयम धारण कर लूंगा और रहकर के धर्म की सेवा करूंगा, संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथों को लिखूंगा, बांचूंगा, टीकाएं प्रति टीकाएं करूंगा। तो ये भाव, फिर भी तुम्हारा इतना साहस ना हो तो ये जो लौकिक पढ़ाई है ये तो बहुत साइड की पढ़ाई है। कितनी सी पढ़ाई है, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई पढ़ाई बड़ी नहीं है। प्रतिदिन यदि 1-2 घंटे भी लौकिक पढ़ाई में अच्छा ध्यान दे दे तो नौकरी लायक तो पढ़ ही जाएगा। इसलिए संस्कृत व्याकरण आदि में बहुत आज इनकी कीमत भी है, ऐसी बात नहीं है। जैन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटियों में निकलते ही रहते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन हो जाते हैं, सबका होता है। उदयपुर से विश्रुति जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे शास्त्रों में ऐसा कथन है कि हमारे साथ अभी जो कुछ भी हाल ही में चल रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे धर्म का कार्य हो चाहे अधर्म का, चाहे पाप का कार्य हो, तो महाराज श्री ये सब कुछ अनंत बार हमने कर लिया है। तो महाराज श्री ऐसा कौन सा कार्य है जो हमने एक भी बार नहीं किया है, उस कारण से हम इस संसार में अभी भी भटक रहे हैं, कृपया समाधान करें। सारे दुनिया के कार्य किए लेकिन अपनी निज आत्मा के कार्य नहीं किए। अभी निज आत्मा के संबंध में विचार नहीं किया, सब कुछ किया लेकिन अपने आत्मा का स्वरूप नहीं समझा। संसार के सारे कार्य किए लेकिन परमार्थ के लिए हमने कोई कार्य नहीं किया। देवसाद गुरु पर श्रद्धान भी की लेकिन संसार के कार्यों के लिए की। मंदिर आए, पूजा पाठ किया, मुनि बने, त्यागी वृत्ति बने, सब कुछ किया लेकिन सब संसार के लिए किया। परमार्थ के लिए कर्मों की निर्जरा या मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमने नहीं किया। इस कारण से अनंतों बार हम धर्म कर्म पुण्य पाप सब कर लेते हैं लेकिन हम उसी के लिए करते हैं जो हमें बार बार मिलता है और छूट जाता है। बिया से रजनी शाह इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की 3य वर्ष की विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि योग के 15 भेदों में उभय मनोयोग तथा अनुभय मनोयोग का क्या अर्थ है, कृपया समाधान करें। उभय मनोयोग का अर्थ होता है सत्य बोलना, यानी झूठ भी बोल रहा है, सत्य भी बोल रहा है। और झूठ और सत्य बोलने में अपने ऐसे वचन होते हैं, किसी अपेक्षा से अपने भाव में हमें असत्य भी बोलना है और मेरा सत्य भी हो जाए,
यानी दुनिया में हम असत्य भी नहीं बोलूं और सत्य भी नहीं बोलूं, तो ये उभय वचन कहलाते हैं। साची झूठी मिला करके, पूरी झूठी बोलेंगे तो सामने वाला मानेंगे नहीं, पूरी सत्य बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए आधी झूठी और आधी साची। तो इस प्रकार का जो भाव आता है और अनुभव वचन आता है, जो ना सत्य है और ना असत्य है, सत्य भी है और असत्य भी, सत्य भी है, असत्य कदापि नहीं हो सकता। अनुभव में ऐसे होता है, ना तो वो सत्य है ना असत्य है। जैसे किसी ने कहा महाराज कल क्या होगा, देखो भाई क्या होता है। अब देखो शब्द में क्या, हमारे आचार्य से हमेशा अनुभव शब्द बोलते। तुम कहते महाराज जी आप हमारे यहाँ पधारोगे क्या, पंचगणांक है कार्य, तो महाराज जी कहते देखो। अब देखो में दोनों हैं, चले गए, बोले महाराज जी आपने तो कहा देखो, बोले कि देखो ना मैं आ गया, और नहीं आ गया तो बोले देखो ना मैं नहीं आया ना। तो देखो में ना तो सत्य होता है ना असत्य होता है, लेकिन सत्यासत्य नहीं होता, उभय नहीं होता। अनुभव में एक ऐसी संभावना छुपी रहती है जो हमें सत्य की तरफ ले जाती है। नहीं गए तो भी सत्य है और गए तो भी सत्य है, असत्य नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना वो सत्य है और ना असत्य है, तो फिर क्या सत्यासत्य है? नहीं, सत्य ही है। यानी ऐसा वचन बोलो कि दोनों तरफ सत्य हो जाए, नहीं गए तो भी सत्य है, चले गए तो भी सत्य है। इनको अनुभव शब्द बोलते हैं। अहमदाबाद गुजरात से अमन शरावगी इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब जमीन में से कोई भी प्रतिमा जी प्राप्त होती है तो वह या तो पाषाण मार्बल की होती है या किसी बहुमूल्य पाषाण की, कभी भी अष्ट धातु की प्रतिमा प्राप्त क्यों नहीं होती? क्या पहले के लोग अष्ट धातु की मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे? कृपया समाधान। उसके दो कारण हैं। पहली बार अष्ट धातु की मूर्तियां पहले ज्यादा नहीं ढलती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं ढाल पाते थे। और दूसरी बात, अष्ट धातु की मूर्तियां कभी भी आज तक अतिशयकारी नहीं निकली, क्योंकि उसमें शाइनिंग इतनी होती है कि हमारी दृष्टि उसकी चमक पे चली जाती है, बीतरागता पर नहीं जाती, इसलिए उसमें एनर्जी शोषण नहीं कर पाती। शोषण नहीं, जैसे आप गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में काले कपड़े पहनते, डार्क कपड़े पहनते, क्यों? ये ऊष्मा को सोचता है। और गर्मी के दिनों में वाइट पहनते क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड होता है, जितना भी तेज आएगा बाहर फेंकेगा। तो इसी प्रकार से जो जितनी चमकदार मूर्तियां होती हैं, सोने की, चांदी की, पीतल की, तो इनमें क्या है, व्यक्ति की भक्ति बीतरागता पर नहीं जाती है, उसकी चमक पे चली जाती है। तो उसमें जो भगवान की भक्ति से जो एनर्जी मूर्ति में बढ़ती है वो नहीं बढ़ पाती। तीसरा कारण है कि पीतल की मूर्तियों को चोर आदि ले जाते थे या कहीं मिल जाती थी, वो गला देते थे। चोर ले भी जाएंगे तो गला देते, जमीन में गाड़ भी देंगे तो बहुत कालांतर, इतने लंबे समय तक वो धातु गल भी सकती है, क्योंकि जमीन के अंदर है। इसलिए को मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, छोटी छोटी मूर्तियां कहीं कहीं मिलती भी हैं समोषण में, लेकिन इनके दो तीन कारण हैं। इसलिए, और पाषाण की मूर्ति जो होती है वो बहुत बड़ी एंटिक होती है। विदेशों में जो चोर स्मगलर करते हैं वो पीतल की मूर्ति का नहीं करते हैं, ज़्यादातर देश पाषाण की करते हैं। पाषाण की मूर्ति ज़्यादा लोग नष्ट नहीं होती, टूट भी जाए तो पाषाण है, ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, और इसकी अतिशय भी बहुत होता है। देखो, पूरे अकृत्रिम चैत्यालयों में एक भी मेटल की मूर्ति नहीं है, एक भी, ना तो सोने की मूर्ति कहीं अकृत्रिम चैत्यालयों में है, ना चांदी की मूर्ति कहीं है, ना पीतल की मूर्ति कहीं है, सब रत्नों की मूर्ति यानी पाषाण की ही है। रत्न भी एक पाषाण ही है, कलर रत्न होता है। पाषाण की मूर्ति, इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, रत्नमयी पाषाण की मूर्तियां हैं। धातु की मूर्ति एक भी नहीं है कृत्रिम चैत्यालय में, ना उनमें कोई धातु मातु जड़ी हुई रहती है, सब अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो पृथ्वी काय से, पाषाण से बनी हुई मूर्तियां ही ज्यादातर। समोषण के अंदर भी देवोपुनी समोषण पूरा स्वर्ण में ही होता है,
लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि वहां पर मानस स्तंभ की मूर्तियां पीतल की थी, स्वर्णमयी थी, रत्नमयी थी। ये जरूर मिलता है, तो ऐसा मानना चाहिए। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से बेचचंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, श्रुत केवली और केवल ज्ञानी में क्या अंतर है, और क्या ये दोनों के लक्षणों में कोई भेद है? आचार्य श्री कुंद रचित प्रवचन सार की 33वीं गाथा में बताया है कि दोनों को एक ही मानना चाहिए। महाराज जी, केवल ज्ञानी केवल आत्मा को जानकर सब जानते हैं, जबकि श्रुत केवली श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानते हैं। समाधान कर विस्तार से बताएं। प्रवचन सार में ऐसा नहीं लिखा। प्रवचन सार के अंदर 2 गाथाएं आई हैं, द्रव्य सुत केवली और भाव सुत केवली। लोयप दिवैरा करके उन्होंने सुत केवली की बात कही, लेकिन सुत केवली और द्रव्य सुत केवली ये मुनिराज होते हैं, छदमस्त होते हैं, पंचम काल में भी होते हैं। और ये सुत केवली आदि अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं। पूरे द्वादशांग का ज्ञान होने के बाद भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक सुत केवली भटक सकते हैं। अंत में भद्रबाहु सुत केवली हुए, लेकिन जो केवली होते हैं वे सर्वज्ञ ही होते हैं। तीर्थंकर और केवली में कोई अंतर नहीं है अनंत चतुष्टय की अपेक्षा से। वो सर्वज्ञ हैं, उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं, 13वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। इन दोनों में कोई समानता नहीं है, किंचित मात्र भी। दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। ये मुनिराज हैं, वो अरहंत हैं। ये 6ठे 7वें गुण स्थान में होते हैं और वो होते हैं 13वें गुण स्थान में। इसे शुद्ध केवली बिल्कुल भिन्न चीज है। शुद्ध केवली छदमस्त होते हैं, और जो केवली होते हैं वे छदमस्त से ऊपर साक्षात केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित श्रावकों की जिज्ञासा हो, उससे पहले कुछ घोषणाएं। यहाँ पर परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री स्वतः सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और परम पूज्य मुनि श्री इश्कम सागर जी महाराज के सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पूरे चातुर्मास के दौरान 4 माह तक अपने भक्तों का भक्तामर स्तोत्र, श्री तत्वार्थ सूची और श्री इष्टोपदेश आदि ग्रंथों का कक्षा लगाकर परम पूज्य श्री ने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर अपने भक्तों को दिया और ये भक्तामर और सभी पाठ कंठस्थ करवाए। और आज भक्तामर जी की परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, तो मैं ये परिणाम घोषित कर रहा हूं और आप सभी लोग शीघ्र, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, जल्दी जल्दी आते जाएंगे, जिनके नाम बोलूंगा और अपना अपना पारितोषिक प्राप्त करते जाएंगे। भक्तामर स्तोत्र में जिन जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी हैं, उनमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्रीमती सुनीता जी सेठिया, पत्नी श्री सुमित जी सेठिया। इनने 300 में से 293 अंक प्राप्त किए हैं और इस पूरी प्रतियोगिता के जो पारितोषिक वितरण करने के पुण्यार्जक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आएंगे श्रीमान महावीर कुमार जी, अमित जी, अविनाश जी, अक्षय जी, आरजव जी, समस्त ठग परिवार बिजोलिया। और दूसरे पुण्यार्जक हैं श्री अभिषेक जी, श्रीमती मोनिका जी, दिव्यांग जी, बेव्यांग जी एवं समस्त पहाड़िया परिवार विजयनगर। आइए दोनों परिवार के मेंबर जो भी यहाँ उपस्थित आ जाए शीघ्रता से, समय नहीं गमाएं, बहुत अपने पास समय कम है, तो जो लोग उपस्थित हैं जल्दी से आ जाएं। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी जल्दी से आपका तिलक लगाएं, माला पहना दें और पगड़ी लगाएं। और दूसरा स्थान प्राप्त किया था श्रीमती चेतना जी साकुनिया, पत्नी श्री पंकज जी साकुनिया। इनने 300 में से 294 अंक प्राप्त किए हैं। तो तृतीय और द्वितीय की हो गई है, घोषणा हो गई है। अब प्रथम पुरस्कार जिनने प्राप्त किया है वो नाम मैं पढ़ रहा हूं, श्रीमती चिंका जी हरसोरा, पत्नी श्री विवेक जी हरसोरा। इनने 300 में से 298 अंक प्राप्त किए। आइए, और प्रथम पुरस्कार के लिए एक फ्लाइट का टिकट भी बाहुबली गोमटेश्वर जाने के लिए पुण्यार्जक परिवार ने दिया है। तो आइए अपने अपने पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और चौथे नंबर पर 6 परीक्षार्थियों ने ये अंक प्राप्त किए। 6 परीक्षार्थी हैं जिनने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी अनीश जी लोहाडिया, श्रीमती चेतना जी वाइफ ऑफ अनुराग जी जैन, श्रीमती विजेता जी अंकित जी जैन, श्रीमती श्रद्धा जी ठग, अविनाश जी ठग, श्रीमती कुमारी अस्मिता जैन, जम्बू कुमार जी जैन, कुमारी ज्योति जैन, तिलोक चंद जी जैन।
इन सभी ने चौथे स्थान के लिए अपने आप को चयनित करवाया है और इनने 292 अंक प्राप्त किए हैं। और सांत्वना पुरस्कार में श्रीमती प्रियंका जैन, प्रदीप जी जैन, श्रीमती सुमन पत्नी जम्मू कुमार जी जैन, श्रीमती ललिता जी ठग, अमित जी ठग, श्रीमती सुमन जी काला, मुकेश जी काला, श्रीमती रीना जी, नीलेश जी जैन, श्रीमती रचना जी, जिनेन्द्र जी जैन, श्रीमती प्रमिला जी, प्रमोद जी जैन, कुमारी पूजा जैन, उमेद मल जी जैन, कुमारी मुस्कान जैन, पवन कुमार जी जैन, कुमारी कुसुम जैन, जम्बू कुमार जी जैन, श्रीमती बरखा जैन, मनीष कुमार जी जैन और श्रीमती रेणु जी पत्नी सुशील कुमार जी जैन, इन सभी लोगों ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और बाकी जो प्रतियोगी हैं उन सभी के लिए कल परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से कक्षा में ही आप परम पूज्य श्री आशीर्वाद प्राप्त करती जाएं और एक हथकरघा की साड़ी आप सभी लोगों को जितने भी परीक्षार्थी हैं सभी को एक हथकरघा की साड़ी दी जाएगी और उसी साड़ी को पहनकर आपको अगले दिन चौके में आना है और वही साड़ी से चौका बना के परम पूज्य श्री संघ को आहार देना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें। और अब मैं जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा तो यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जनवाणी चैनल और सुधा कलश के चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और पहली जिज्ञासा के लिए श्री सुशील कुमार जी जैन शहपुर और तैयार रहेंगी श्रीमती राजुल जी जैन नीमच। हाँ ये माइक दो भाई, दोनों तरफ माइक दे दो फटाफट। हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, मेरे पिताजी वृत्ति हैं और वो व्यापार आदि करते हैं, उसमें क्रोध आता है तो उनके वृत्तों में कोई दोष लगेगा? क्रोध आता है कि क्रोध करते हैं? नहीं, आता है, जैसे व्यापार में कोई बात बिगड़ जाए तो उसमें तो अपनी सीमा तक ठीक है, ज्यादा नहीं करना। ठीक, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। राजुल जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री A.K. जैन एडवोकेट, हाई कोर्ट, प्रयागराज, इलाहाबाद। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल की युवा पीढ़ी जिनेंद्र भगवान की महिमा को तो नहीं समझती है, किंतु वीकेंड में सैटरडे संडे वो अपने क्षेत्रों पर घूमने जाते हैं कि घूमना भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? अब दुनिया भर के पाप स्थानों की अपेक्षा धर्म स्थान पर भली वो धर्म करने नहीं गए तो यहाँ आने के बाद कम से कम उनके पाप भाव तो नहीं होंगे। कहीं घूमने जाते होटलों में तो वहाँ अभक्ष खाते, यहाँ कम से कम भक्ष ही खाएंगे। वहाँ जो कुछ भी देखते तो राग रंग की बातें देखते, बुरे भाव होते, यहाँ कम से कम वो दृश्य देखने को नहीं मिले। तो कम से कम कुछ नहीं किया तो कम से कम यहाँ कम से कम उनके बुरे भाव तो नहीं हुए, बुरे परिणाम तो नहीं हुए। कोई बात नहीं, घूमने के स्थान से आजकल क्षेत्र ऐसे बनाना ही चाहिए जो पूजनी अकेले ही ना हो, पूजनी के साथ दर्शनी भी हो। क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि जब तक उसमें थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम नहीं हो तब तक लोग पसंद नहीं करते। इसलिए क्षेत्र वालों को भी ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोग अपने मनोरंजन के लिए उन पाप स्थानों पर न जाएं, उन गार्डनों में, हिल स्टेशनों पर ना जाएं। तीर्थ क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था हो कि उनका मनोरंजन भी हो जाए और आत्मरंजन भी हो जाए। इसमें फायदा ही है। कैसे भी जाओ लेकिन तीर्थ क्षेत्र पे जाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर के ही आओगे, ये नियम है। A.K. जैन हाई कोर्ट एडवोकेट साहब और उसके बाद तैयारी श्रीमती निर्मला जी गोधा। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जो विदेश से विद्वान 20 तीर्थंकर हैं उनका मैं नित्य अर्घ चढ़ाता हूं तो उसमें तीसरी लाइन में आता है कि विदेश से जो विद्वान तीर्थंकर है, गानत सेवक जान के मुझे जग से ले निखार। तो गुरुदेव मैं पढ़ता हूं, गानत सेवक जान के मुझे जल से ले बुलाए। तो गुरुदेव जब मरेंगे तब चौथे खान होगा और तब श्री मंदिर भगवान के दर्शन होंगे। गुरुदेव आज साक्षात आपके गुरुदेव दर्शन पंचम काल में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। गुरुदेव मैं आपका साथ टीवी में कई साल से मैं गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूँ, साक्षात आज पे दर्शन हुए। गुरुदेव आज साक्षात आपके पंचम काल में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव बहुत छोटा सा मेरा प्रश्न है कि ये मनुष्य जीवन सफल कैसे बने?
मेरा जन्म सफल कैसे बने? मनुष्य जन्म अपने सफल जीवन कैसे? की सफलता का हमेशा अर्थ क्रिया का ध्यान रखना चाहिए। 84 लाख योनियों में ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य बिना नहीं किया जा सकता? बस उस कार्य को करना ही मनुष्य की सफलता है। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए मनुष्य बनना जरूरी है। ऐसे आप चारों गतियों के दीप देख लीजिए, आपको जो संसार के विषय कसाय चाहिए, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये तो चारों संज्ञाओं, चार सब जगह है। कई लोग कहते हैं कि सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन के लिए भी मनुष्य बनने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन तो देवों में भी होता है, त्रियंशों को भी होता है, नारकियों को भी होता है। तुम्हें ये चीज छांटना है, जीवन की सफलता पूछते हो कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए मनुष्य ही बनना पड़ेगा। यदि मनुष्य नहीं बनेंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे कितने कार्य हैं जो देवों में कर लो, नारकियों में कर लो, त्रियंशों में, तो आपको 3-4 कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। पहला, मुनि 2 है, 84 लाख योनियों में मनुष्य ही मुनि बन सकता है, पहला। दूसरा, मुनि नहीं बन सकते हैं तो 84 लाख योनियों में मुनियों को आहार दान मात्र मनुष्य ही दे सकता है, 84 लाख में और कोई नहीं। तीसरा कार्य है कि संलेखना और समाधि पूर्वक 11 प्रतिमा लेकर के मनुष्य के अलावा कोई जीव प्रतिमा नहीं ले सकता। पंचम गुण स्थान तो हो सकता है त्रियंशों का, लेकिन जो प्रतिमाएं होती हैं, 12 व्रत होते हैं, वो 12 व्रतों को लेकर के जिंदगी मनुष्य ही व्यतीत कर सकता है। यदि ये भी नहीं हो तो 84 लाख योनियों में कोई भी व्यक्ति जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकता, वो मनुष्य ही बना सकता है। देवता जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकते, नारकी त्रियंश बना ही नहीं सकते, मात्र मनुष्य ही बना सकता है। मंदिर बना करके जिनेन्द्र देव की मूर्ति स्थापित कर सकता है। ये कार्य कुछ ऐसे हैं जिन कार्यों के लिए मात्र मनुष्य ही चाहिए। बाकी और भी कार्य हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन मुख्य कार्य जिसमें मनुष्यों की भूमिका हो। और पापों की अपेक्षा देखा जाए तो फिर एक ही है कि संसार में 7वें नरक तक मनुष्य जाता है। तो इस प्रकार अच्छे कार्यों की मैंने सूची बता दी कि जीवन की सफलता उसी में है कि जिस कार्य में मनुष्य में ऐसा कार्य करो जो 84 लाख योनियों में कोई भी गति के जीव ना कर पाए, वह कार्य मनुष्य कर देता है, तो मनुष्य की सफलता और उपयोगिता मानी जा सकती है। गुरुदेव, एक प्रश्न और भी है। गुरुदेव, 19/11/19 को सुबह के प्रवचन में आपने कहा था कि पाप के फल के उदय को भोगते हुए पाप करना, संकलेश करना उतना खतरनाक नहीं है, घातक नहीं है, जितना कि पुण्य के उदय के फल को भोगते हुए पाप करना, संकलेश करना पाप का उदय है, पाप बनता है। तो गुरुदेव, ये स्पष्ट नहीं है कि पाप के कर्म को उदय आने पे पाप कर्म के उदय में व्यक्ति पाप कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है। अंधा क्या पाप करेगा, बहरा क्या पाप करेगा? तुम सबने कहा देखो बुराई मत सुनना, तो बहरा कहता मैं तो बहरा ही हूं, सुनता ही नहीं हूं। अब वो बुरे नहीं सुनता। गूंगा क्या बुराई करेगा, वो बोल के ही नहीं जानता। गरीब क्या पाप करेगा, वो कुछ करके पैसे ही नहीं, उसके बाद को क्या शराब पिएगा। शरीर से रुग्ण है, वो क्या पाप करेगा। मन विक्षिप्त हो गए, अब क्या पाप करेगा। अशुभ कर्म के उदय में पाप उतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा करना चाहिए, लेकिन पुण्य कर्म का उदय है तो आंखें ठीक हैं, कान ठीक हैं, मुंह ठीक है, धन दौलत ठीक है, सब कुछ है, तो वो कुछ भी पाप कर सकता है। शराब कौन पिएगा जिसके पास 2 पैसे होंगे? जिसको अब खाने को ही नहीं है तो वो क्या पहले पानी पिएगा कि शराब? 2 चीजें हैं, उसको पानी भी पीना है और शराब भी पीना है, और उसकी किस्मत में अभी कोई दोनों चीजों में से एक मिलना है। एक ने कहा देख भाई ये शराब की बोतल है और ये पानी की है, और वो प्यासा भी है और शराब भी पीना है, तो सबसे पहले वो क्या पिएगा? क्या पिए? मर रहा है, प्यासा तड़प रहा है। एक शराबी प्यास से तड़प रहा है, बहुत जोर से प्यास लगी। अब उससे कहा कि भाई देख एक शराब है और एक पानी है, तो दोनों में से कौन सा पीना चाहेगा? नहीं, वो पानी मांगेगा, मर रहा है ना। क्योंकि मरता क्या नहीं करता,
तो आवश्यक वस्तु जो होती है वह क्या करेगा, पानी नहीं मिले, जिसकी किस्मत में पानी नहीं है तो वो इस प्रकार के, इसलिए वो अपेक्षाकृत कहा था, गरीबों की अपेक्षा अमीर ज्यादा पाप करते पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है। इसलिए नरक जाने वालों में गरीब को नहीं लिखा नरक जाना। वहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायशा, जिनके पास जितना आरंभ और परिग्रह होगा वे नरक गति के बंध का कारण है। जिसके पास परिग्रह कौड़ी भी नहीं है और आरंभ भी वो नहीं करते मन वचन काय से, उन गरीबों को नरक जाने की बात नहीं लिखी शास्त्रों में। लेकिन अमीरों को लिखी है कि जिसके पास जितना आरंभ और परिग्रह होगा, यदि उसका उपयोग दुरुपयोग करता है, गलत आचरण करता है, तो अमीर जल्दी नरक जाएगा बशर्ते गरीब के। निर्मला जी गोदा के बाद तैयार रहेंगे। दीपक जी, दिव्य जी, जैन शहपुरा। महाराज श्री, एक जिज्ञासा आई है, कल जो भगवान के शमो शरण के विहार की घोषणा हुई थी, उसमें भगवान का विहार कमल पर किस तरह होता है और विहार के समय कमल की स्थापना कौन करता है, मार्गदर्शन दे। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि हमने एक बार कहा था कि भगवान को व्यक्ति सबसे पहले, अभी दैनिक प्रश्नों में भी चल रहा है, जो तुम सुख चाहते हो वो तुम पहले अपने से बड़ों को सुख दो। आप भगवान को कैसा रखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी, अष्टप्रातिहारों के वर्णन पर एक बार मैंने बताया था कि अष्टप्रातिहारी आप गृहस्थों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों के यहाँ सिद्धों की पूजा कम बताई, आप लोग सिद्धों की मूर्ति कम बैठालते हैं, अरहंतों की बैठालते हैं। मैंने बहुत बार सोचा कि सिद्ध भगवान तो बड़े हैं, सिद्ध भगवानों की मूर्ति बैठना चाहिए, सिद्ध भगवान तो बड़े हैं, उनको पहले नमस्कार होना चाहिए। लेकिन नहीं, सभी लोग अरहंतों की मूर्ति बैठालते। कारण क्या होगा? कोई कारण नहीं, मात अष्टप्रातिहार्य चमत्कारी है। सिद्ध भगवान अष्टप्रातिहार्य रहित हैं और अरहंत भगवान अष्टप्रातिहार्य युक्त हैं। वे अष्टप्रातिहार्य युक्त ग्रस्तों को संसार के लिए मांगलिक है। उन अष्टप्रातिहार्यों में दिव्य धुनी को छोड़ करके परमार्थ से किसी भी प्रातिहार्य का कोई संबंध नहीं है। चबर का, छत्र का और सिंहासन का, इनका कोई परमार्थ से संबंध नहीं है। सात का संबंध है आपकी गृहस्थी से, यानी उन मंगल युक्त मूर्ति से, अष्ट प्रातिहार्य से युक्त मूर्ति आपके लिए सगुण है, मांगलिक है, और वो होती है। तो इसलिए अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा बड़ी विचित्र है। सिंहासन, यदि हम कई बार कहते हैं मुनिराजों को पड़घाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जब महाराज तुम्हारे घर में पहुंचे उच्चासन देना, यह है तुम्हारा प्रमोशन, यह है उच्च गोत्र के बंध का कारण। कई बार प्रैक्टिकल किया। जैसे कोई व्यक्ति कहता, महाराज जी मेरे बहुत साथी, बहुत लोग पदोन्नति कर गए, मैं रह गया। मैंने, तुमने कभी भगवान को, अपने से बड़ों को कभी उच्चासन नहीं दिया होगा। बड़े आए होंगे और तुम कुर्सी पे बैठे रहे होगे, गुरु आए होंगे, उनको कभी उच्चासन नहीं दिया होगा, भगवान को कभी सिंहासन नहीं दिया होगा। जाओ किसी भगवान को कमल या सिंहासन भेंट करो, सब ठीक हो जाएगा। और हुआ ऐसे ही, उसने भगवान को बहुत बढ़िया सुंदर वेदी बनाकर कमल विराजमान किया और उसके जीवन में ऐसा आया कि वह पदोन्नति को प्राप्त हो गया। तो हमेशा हर चीज प्रतीक है। भगवान को कमलों के ऊपर क्यों चलाना? भगवान तो आकाश में चलते हैं, हम भगवान को नहीं चला रहे हैं। जब हम भगवान को कमल विराजमान कर रहे हैं तब समझना चाहिए हम अपने रास्ते के कांटे दूर कर रहे हैं। आप लोगों को हमेशा रहता, महाराज जी हमारी जिंदगी में कांटे ही कांटे हैं, हर कार्य में विघ्न करता है। तो भगवान के कभी रास्ते में झाड़ू लगाओ, भगवान के रास्ते में कभी कमल बिछाओ। 225 कमल जो इंद्र में बैठालता है, कल भी मैंने बताया था, इंद्र अपने हाथों से रखता है, देवता अपने हाथों से रखते हैं। वहां चाहता तो देवता अदृश्य होकर के कमलों की व्यवस्था कर देता, अपने आप कमल उसके साथ चलता रहता। देवता कर सकते भगवान के नीचे कमल एक फिट कर दे, वो चलता रहे? नहीं, हर कमल को वो अपने हाथ से स्वयं आके विराजमान करता है। पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति
यानी जहां जहां भगवान का कदम पड़ता है वो कमलों को विराजमान करता है। तो ऐसी स्थिति में यहां जो रचना होने वाली है, पहले तो 2 फुट का पाषाण का कमल बिल्कुल खिला हुआ, देखो ये बाजू में कल भी रखा था, आज भी रखा है। ये तो छोटा सा 1.25 फुट का, वो इससे भी बड़ा बनेगा। ये तो सैंपल, मैंने सोचा पहले एक सैंपल बना के दिखाऊं तो सही कैसा लगेगा। तो ऐसा करके, और ये कमल अब इसके साथ में 32 इंद्र बनेंगे, कम से कम 3-4 फीट के। वे 7 कमलों के बीच में, अब हर कमल के साथ तो अपन रखने नहीं, व्यवस्था भी नहीं है। आगम में ये है वो क्रम से आखिरी 7वां कमल जो है, वज्रासन से बैठा हुआ इंद्र इस कमल को यूं पकड़े रहेगा और इंद्र, साक्षात इंद्र उस कमल को विराजमान करेगा। जय हो। यानी 32 लाइनें होंगी, ये 32 दिशाएं, 7 कमल की एक दिशा, 7 कमल की एक दिशा, ऐसे 7 कमल की 32 दिशाएं होंगी। और 32 दिशाओं में अंत में जो देव है, हार मुकुट पहना हुआ पाषाण का पूरा, और वो कमल को अपने हाथ से रख रहा होगा। ऐसे 32 इंद्र जो बनेंगे, बहुत अच्छी एक कल्पना करके शिल्पी को दी है, वो अभी कुछ दिन में बना करके अपने पास सैंपल में लाएगा। तो ऐसा वज्रासन से बैठेगा। अब कोई अभी बैठ के बताया तो बताए, आओ जी, देखो कमल रख के बताओ जैसे बताया था, वो छोटे कमल पकड़ लो, वज्रासन से बैठो, वज्रासन से बैठो, वज्रासन से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वज्रासन वैसे ही जैसे बैठते ऐसे, हाँ ऐसा, हाथ आगे लो, नहीं ऐसे नहीं, आगे लो, ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा वो कमल रखते हुए, जितनी साइज का ये व्यक्ति है ना, उतनी साइज का बनेगा व्यक्ति। यानी 3 से 4 फुट के बीच का इंद्र ऐसे हाथ में कमल लेगा और उसको विराजमान करेगा, और ऐसे आगे चलते जाते हैं। ऐसा पूज्यवर यति विश्व महाराज ने, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने सभी शास्त्रों में भगवान को, कल मैंने कहा था अभी तक भक्तांबर के हर श्लोक को कोई ना कोई कभी ना कभी किसी मुसीबत में पड़ता है। अष्टप्रातिहारों को भी बड़े उससे पड़ता है और उसका उपयोग करता है। इस श्लोक का भारत में आज तक किसी ने प्रयोग नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया। यानी 48 काव्यों में से 47 काव्य कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी के काम आते रहे। जैसे कल मैंने कहा था, प्रातिहार्य का भी अपन कई स्थानों पर अभिषेक के समय 8 प्रातिहार्य चढ़ते हैं। संकट के समय सांप बिच्छू आदि करते हैं, इनके भी पढ़ते हैं। अग्निकांड भी होता है, जल कांड भी होता है, सब प्रयोग करने। लेकिन ये जो श्लोक है, यह श्लोक आज तक कभी किसी काम में नहीं आया, किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया। बस जो सोने जी की नसिया की बात जो कल मैंने कही थी, वो डिब्बों में बंद किया रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत पता नहीं। इसलिए कहता हूं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अब देखो, जिस क्षेत्र पर ये कार्य होना है वहीं पर बुद्धि चलेगी, और 4 महीने में बुद्धि नहीं चली है। जय हो गुरुदेव। 4 महीने के अंदर, दिवाली के अंदर ये परिणाम नहीं आया। अब बाद में ये भाव ऐसा बना, ऐसा परिणाम आया, और ऐसे 225 कमल, 32 इंद्र, और बीच का कमल जो 9 बाई 9 फीट का बनेगा, उसमें 13.5 फुट के पारसनाथ भगवान खड़े होंगे। जय हो। वो भी बिहार की मुद्रा में खड़े होंगे, डग भरते हुए। 13.5 फुट खड़गासन मूर्ति रहेगी, बिजोलिया पत्थर की रहेगी, पूरी खड़गासन, और भगवान चलते हुए दिखेंगे। वो दृश्य तो एक, जब बनने के बाद लोग देख पाएंगे कैसा है, किस रूप में है। तो ऐसे भगवान की रचना, 225 कमल होते हैं, बीच में बड़ा कमल होता है, भगवान उस पर चलते हैं, और 32 इंद्र अपनी विक्रिया से, देवतागण, उसमें विविध शब्द का प्रयोग किया, विबुध यानी देवता। 32 लाइनों में एक एक देवता एक एक कमल को आगे बिछाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसी अभी 3 प्रक्रियाएं यहाँ घोषित हुई। एक तो भगवान 13.5 फुट के पारसनाथ की खड़गासन मूर्ति, दूसरा 225 कमल, और 32 इंद्र। इंद्रों की बात कल नहीं बताई थी, आज बता देना। हाँ, तो जिन लोगों की भावनाएं
क्योंकि कमल तो हमारे पास 20 या 22-25 कमल और भाई बच रहे चिंता हैं, मत करो, बाकी सब हो चुके कल हैं। थोड़ा ही सा बोले, उतने में रात भर में पूरे ये लोग लिख नहीं पाए। हाँ, लिख नहीं पाए थोड़े महाराज जी। 25-30 कमल बचे। पूरे, हाँ, नहीं अब तो 20-22 ही बचे और नाम आ गए महाराज जी। और 32 इंद्र जिनकी राशि रखी गई है मात्र 1 लाख रुपए, जिन लोगों की भावना हो तुरंत 3-4 फुट का पूरा इंद्र रहेगा मूर्ति का, ऐसा 3 से 4 फुट की हाइट के और भव्य पाषाण के इंद्र बनेंगे, और वो जो भगवान को कमल बिछाते हुए इंद्र चल रहे हैं, इस तरह का दृश्य बनेगा। तो जिन लोगों की भावनाएं हो मात्र 1 लाख रुपए की राशि है, और जिन लोगों की भावनाएं हो एक इंद्र की घोषणा, अगर आप चाहें 2 इंद्र भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कम से कम 1 लाख रुपए एक इंद्र की राशि की घोषणा है। आप संख्या मात्र 32 है बस। हाँ, और मात्र 32 इंद्र चाहिए, उससे एक भी ज्यादा हम नहीं लेंगे। और कमल के लिए जो कल घोषणाएं हुई थी, मैं कुछ घोषणाएं भी पढ़ रहा हूं, बाकी बाद में पढ़ूंगा। श्री प्रमोद कुमार जी जैन बेंगलोर, उनने 7 कमल। श्री सुशील कुमार जी जैन दिल्ली 7 कमल। नवनीत जी सुषमा जी जैन 7 कमल। अजय कुमार जी, पुनीता जी, अमित जी जैन सुधा सागर हाइड्रोजन दिल्ली 7 कमल। श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी रजनी जी जैन कानपुर 7 कमल। स्वदेश जैन रेखा रजत संचित जैन परिवार नोएडा 7 कमल। सीमा सुभाष अपूर्वा रोहित जी तरणी जी जैन महावीर नगर जयपुर 7 कमल। चक्रेश कुमार जी राजेश कुमार जी साहित्य जैन सर्वज्ञ परिवार कटनी 7 कमल। मधु जैन सोनल जैन सार्थक जैन साक्षी जैन 7 कमल। शशि पदम जैन सोनी मुंबई 7 कमल। प्रदीप कुमार जी संगीता जी कुमार विनायका हजारीबाग झारखंड 7 कमल। चंद प्रकाश जी, संदीप जी, चंदा जी, मेघा जी, कविता जी, माधुरी जी, अमित जी, श्रेयांश जी, दिव्यांश जी जैन पुलिस लाइन रोड कोटा, इनने भी 7 कमल। इस तरह सभी परिवारों ने 1,47,000 रुपए की घोषणा की है, और मधुर जैन ने पेमेंट भी जमा करवा दिया है। अब अगली जिज्ञासा करेंगी श्रीमती निर्मला जी गोदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी दिव्या जी जैन शेखपुरा। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। शरीर जल से शुद्ध होता है, मन सत्य से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है, और आत्मा धर्म से पवित्र होता है। किंतु जो जल में रहकर भी अपवित्र है, मन में असत्य भरा हुआ है, धर्म मार्ग में भी छल कपट से भरे हुए हैं, तो वे कैसे पवित्र होंगे महाराज जी? शंका का समाधान कीजिए। ये सब चीजें जो पवित्र के स्थान हैं, ये निमित्त मात्र हैं। जल से पवित्र होते हैं, लेकिन जल में सभी रहने वाले पवित्र हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। सब लोग धर्म से पवित्र होते हैं, लेकिन कई लोग धर्म से अपवित्र भी होते, धर्म के निमित्त से माध्यम से अपने राग द्वेष कसाय आदि भाव कर लेते हैं। इसलिए ये निमित्त क्रिया कहलाती है। निमित्त क्रिया भजनी होती है। ऐसा होगा ही ऐसा नियम नहीं, हो भी सकता है। यदि उसके अनुकूल उसकी विधि होती है, उस विधि से अनुसार यदि होते हैं तो ठीक, और विधि के अनुसार नहीं होते हैं तो ऐसा नियामक कारण नहीं है। दीपक जी जैन की बात तैयार रहेंगी सुश्री हेतल जैन नीमच पाठशाला। दीपक जी जैन नहीं है तो बंधु परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जिस स्थान पर ये मंदिर बनने जा रहा है, जहां पार्श्वनाथ भगवान ने ओम हम नाम बोलो आप तो इसे नाम के लिए 7 मूर्ति के लिए पटवारी परिवार बिजोलिया, रूपलाल जी प्रदीप जी गोदा 7 कमल, तेजमल जी श्रीपुरा वाले बिजोलिया 7 कमल, विमल कुमार जी मालती जी कठरिया शाहपुरा सागर 7 कमल, काला परिवार शाहपुरा सागर काला परिवार बिजोलिया 7 कमल, मनोहर लाल जी दिलीप जी सोनी बिजोलिया 7 कमल, सुरेश कुमार जी सुशीला जी बीना जी विनय जी रीना जी श्रिया जी रौनक जी गंगवाल परिवार 7 कमल, इनने पेमेंट भी जमा करवा दिया। श्रीमती सुलोचना जी वर्धमान जी पारस जी अमित जी बीना जी गीतिका जी बगड़ा परिवार हनुमान नगर दादाबाड़ी 7 कमल, इनने भी पेमेंट जमा करवा दिया। सक्षम जी जैन प्रकाश चंद जी गोधा सक्षम जी जैन बस नाम ही है 7 कमल, कुशल चंद जी श्रीमती शिवाजी सौरभ जी सुनीता जी इंजीनियर्स आशीष जी सुरभि जी मास्टर भरतीश विदेही सानवी जैन एवं समस्त वैद्य परिवार सुधा कलश महावीरपुरा 7 कलश, और खेमचंद जी विमला देवी मनोज जी सुमन जी सौरभ जी कनिका जी दीक्षा जी जैन, इनने 1 कमल विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगली जिज्ञासा के लिए
नमस्ते महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जन्म हमारा हो चुका है और मरण हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में है क्या? जीवन। जन्म और मरण के बीच की तो जिंदगी का मजा है। जन्म में क्या रखा, मरने में क्या रखा, बीच की सारी जिंदगी अपने हाथ में है। जन्म पूर्व के कर्मों के अधीन है, मरण वर्तमान के कर्मों के अधीन है, इसलिए पूरी जिंदगी पड़ी ना इतनी लंबी। मरण जन्म तो कितनी देर में होता है, अधिक से अधिक मानो एक समय में, वैसे मानो तो 9 महीने मान लो जन्म के, तो 9 महीने में जन्म हो जाता है। मरण तो पता ही नहीं चलता, 1 सेकंड में हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी, ये सब अपने हाथ में है। इस जिंदगी को संभालना, इस जिंदगी को बनाना, यही तो नियत कहती है। जन्म मरण मेरा है, हाथ में है, लेकिन जिंदगी हम तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं। तो सारा आनंद, सारा इज्जत, सारा आदर्श, सारी कमाई तो जन्म मरण में नहीं है, जीवन में है। इसलिए हमें जन्म मरण के संबंध में कोई विचार नहीं करना चाहिए। हमें अपने हाथ में जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को संभालना चाहिए। तैयार रहेंगी कन्नगी जी जैन औरंगाबाद, और 7 कमल विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री राजेंद्र कुमार जी, सौरभ जी, सरवाज जी, सिद्धि, सुमन, नैन्सी जैन धरनावदा वाला परिवार गुना। 7 कमल विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री कैलाश जी, निर्मला जी, मोहित जी जैन कानपुर, और एक कलश, 2 कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती शुभम जैन, अंबूर जैन अहमदाबाद। श्री चेतन कुमार जी, राजकुमार जी, बीना, सिद्धांत, आराध्य जैन सेठिया परिवार सांगोद। 1 कलश, 1 कमल, हाँ 1 कमल। अनीता जी कोठारी अहमदाबाद 1 कमल। हितेश जी जैन गोधा जयपुर 1 कमल। स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमती शकुंतलाबाई जैन, दीपक जैन, भरतेश जैन सिंग्रामपुर दमोह 1 कमल। स्वर्गीय श्री सनत कुमार जी जैन, श्रीमती मनोरमा जी जैन, सुमित जी जैन, गौरव जी जैन आनंद नगर जबलपुर 1 कमल। प्रतिभा सोनल जी जैन मुजफ्फरनगर 1 कमल। अनुज ऋषभ जैन मुजफ्फरनगर 1 कमल। हिमांशु दीक्षिता जैन मित्तल कोटा 1 कमल। शुक्ला जैन, अरुण कुमार जी जैन महावीर दर्पण प्लॉट नंबर नई मुंबई 1 कमल। चौधरन बाई जैन मंदिर परिवार, श्रीमती अनीता प्रमोद प्रांजल कार्तिक जैन सागर 1 कमल। अगली जिज्ञासा के लिए कर्णिका जी नहीं है। तपांशी जैन, सुनीता जैन, आइए जल्दी से जल्दी आ जाए जो लोग नाम लिखाएं आप लोगों ने। नाम बोलो ना आप। हाँ। जब तक नाम बोलो, कमल के नाम बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ धर्म की पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं ताकि हम दोनों में ही आगे रह सके। आपकी दृष्टि में जो लौकिक पढ़ाई की जितनी उपयोगिता है, उतनी ही पढ़ाई यदि धर्म की पढ़ाई की हो जाए, यह नीति से आपका हो सकता है। धन की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई से धन कमाया जाता है और धर्म की कमाई से, धर्म की पढ़ाई से कमाई हुई धर्म की सुरक्षा की जाती है। अब दोनों में क्या जरूरी है? धन कमाना जरूरी है या धर्म की सुरक्षा जरूरी है? दोनों में से एक जरूरी है कि दोनों जरूरी है? दोनों ही जरूरी। हाँ, यदि यहाँ कितने ही कमाओ और पीछे से गायब हो जाए तो कमाना सब बेकार है। इधर कमा करके तुम रखते जाओ तो जोड़ी में उधर सब समाप्त होता जाए। बल्कि ये कहा जाता है कमाई भली कम हो, लेकिन जो कमाया है वो कम से कम सुरक्षित होना चाहिए। तो लौकिक पढ़ाई से हम धन कमा सकते हैं और धर्म की पढ़ाई से हम धन की सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि धर्म रहेगा तो हमारा पैसा व्यसनों में नहीं जाएगा, गलत कार्यों में नहीं जाएगा। इसलिए धर्म हमारे धन की सुरक्षा करता है। यदि ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आ जाए कि मुझे धन कमाना भी है, धर्म की सुरक्षा भी करना है, इसलिए लौकिक पढ़ाई से हम धन कमाएंगे और धर्म के संस्कारों से हम एक एक पाई का सुरक्षा करेंगे, सदुपयोग करेंगे। ऐसा भाव आ जाए तो दोनों कार्य बराबर बैलेंस में हो जाएंगे। तैयार रहेंगी आंचल जैन नीमच पाठशाला, और महर्षि कुमारी कन्नगी सुरेश कुमार जी जैन औरंगाबाद ने 1 कमल विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। डॉक्टर उज्ज्वला जी सुरेश जी जैन 1 कमल। श्री
श्रीमती कमला जी, योगेश कुमार जी, सुरेखा जी, मणि आरव जैन सुदर्शन परिवार सांबली वाले नोएडा एक कमल। श्रीमती मधुबाला जैन जयपुर एक कमल। नवीन कुमार जी, सुषमा जी जैन एक कमल मुजफ्फरनगर। जीतमल जी, आदर्श जी जैन बेगमगंज एक कमल। निर्मल कुमार देवी जैन लार्डगंज जबलपुर एक कमल। एक नाम पढ़ो, सब बंद पढ़ो, एक नाम पढ़ो और गांव का नाम बोल दो, परिवार। आशा तनुजा बगड़ा बिजोलिया एक कमल। प्रकाश चंद सुनील कुमार जैन कोटा एक कमल। कमलेश जी गौरव जी रामगंज मंडी एक कमल। चांदमल जी सुरेश कुमार जी लोहाड़िया एक कमल। महेंद्र कुमार जी शांति देवी नयापुरा कोटा एक कमल। नेमिचंद जी मुकेश कुमार जी वेद चेची एक कमल। आनंद कुमार कनक जी किशनगढ़ जैन एक कमल। मोहित जैन उदयपुर एक कमल। अगली जिज्ञासा के लिए हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम पुत्री हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर जैन समाज में ऐसा होता है कि जो भी धर्म होता है उसमें पुत्रों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे शांति विधान में पुत्र वांछा और आदि में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो क्या पुत्रियों का होना अभिशाप है? अभिशाप नहीं है, तुम लोगों का एड्रेस ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी बोली यहाँ ले ली जाए और कल के दिन तुम ससुराल चले जाओ तो फिर बोली कौन देगा? इधर पाटनी देगा कि कासलीवाल देगा? तो कोई स्त्री पर। और दूसरी बात है, तुम्हारी हर क्रिया में पराधीनता होती है। तुम स्वतंत्रता पूर्वक किसी क्रिया में, गृहस्थी में भी तुम्हारे लिए उतना पावर नहीं हो पाता, क्योंकि तुम पूर्णतः अपनी जिंदगी में सेल्फ नहीं रह पाती। मनुष्य पर्याय एक ऐसी, नारी पर्याय एक ऐसी है, कहीं ना कहीं से उसको सहारा चाहिए ही चाहिए। वो अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप होकर के जिंदगी भी नहीं जी पाती। जिंदगी जीने के लिए उसे कहीं ना कहीं का आलम्बन चाहिए। बचपन में माता पिता चाहिए, जवानी में पति चाहिए, बुढ़ापे में बेटा चाहिए। यानी कहीं ना कहीं से उसको आलम्बन लेना ही पड़ता है। और निरालंबन रहेगी तो वह अपनी जिंदगी को स्वयं अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। इसलिए कुछ पर्यायगत दोष ऐसे हैं, बाकी अभिशाप नहीं है। अन्य पर्यायों की अपेक्षा से मनुष्यनी होना बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अपने विल पावर के माध्यम से कई स्थानों, कई परिवारों में स्त्रियों की चलती है। हाँ, बुरे कार्य दोनों में चलती है। बुरी गुंडागिर्दी में भी चलती है और धर्मात्मा भी चलती है। कई पुरुष लोग हैं, वो कहते हैं हमारे घर में जो धर्म चल रहा है और मैं भी धर्मात्मा हूं, दान हूं, मैं अपनी पत्नी की बदौलत हूं। मुझे धर्म में लगाने वाली, मुझे दान की प्रेरणा देने वाली। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो कंजूस होते हैं, उनकी स्त्रियां जो है उनको साहस दिलाती हैं। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी बोली लेके मैं कहाँ से चुकाऊंगा? तो वो कहती है मैंने तुमसे रूट रूट का जो आभूषण बनवाए थे वो इसी के दिन के लिए बनवाए थे, जाओ बोलो मेरे आभूषण बेच देना। ऐसी भी माताएं हैं। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति एक नारी की देन है, एक माता ने अपने बेटे से बनवाए, ऐसी बात नहीं है। नारी यदि चाहे तो अपने सद्गुणों से पुरुषों के अंडर को, अपने पुरुषों को भी पीछे कर सकती है। आज तक किसी नारी को नहीं कहा ये नारी पुरुष की गुलाम है। हर समय यही कहा जाता है ये जोरू का गुलाम है। इससे सिद्ध है कि तुम्हारे पास बहुत पावर है। यदि अपने अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण करो तो घर में तुम्हारे पुरुषों की भी तुम्हें मान्यता मिल सकती है और पुरुष तुम्हारी आज्ञा से सारे कार्य कर सकता है। तैयार रहेंगे नरेश जी गोधा, नरेश जी जैन बाड़ा। महाराज श्री एक कमल ओम प्रकाश जी विमल कुमार जी सोनी बिजोलिया और एक कमल आयुष कुमार जी काला जयपुर की ओर से भी घोषणा हुई है। और एक जिज्ञासा आई है कांति देवी जी कोटा। नमोस्तु महाराज जी, हमारे घर में से मंदिर दूर है, इसलिए हम नित्य पूजन की सामग्री घर से मंदिर नहीं ले जा पाते हैं, इसलिए हम पूजन की इकट्ठी सामग्री मंदिर में रख लेते हैं, तो क्या इसमें कोई पाप लगता है? कोई दोष नहीं है, अपनी व्यवस्था है। नरेश जी जैन बारा। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पारसनाथ स्तोत्र में अंतिम पंक्ति आती है, सही बताओ। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान।
तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि समोसरण में इतने गणधर थे या एक एक गणधर रहते हैं तो वो विनती करते हैं, तो फिर ये कड़ी गलत है या काय की गिनती? विनती विनती यानी गुण जी, यानी भगवान के गुण इतने हैं कि गणधर परमेष्टि भी उनके गुण पूरे नहीं गा सकते। विनती का अर्थ होता है वहां गुण, आपका गुणानुवाद। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, हे भगवान तुम्हारे गुणों का बखान गणधर परमेष्टि भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं, इतने गुण हैं। ठीक, नमस्ते गुरु। 200 से ऊपर हो गए कमल? हाँ 200 से ऊपर। देखो भाई 225 से ज्यादा नहीं लेना, कम ज्यादा लेना, क्योंकि 226 में कमल नहीं होता वहां पर। हाँ इंद्र जरूर 32 है, तो 32 इंद्रों का। हाँ, इंद्र के लिए जिन लोगों की भावनाएं हो, और 13.5 फुट की जो मूर्ति यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की विराजमान होनी है, बिहार रथ, उसकी राशि रखी गई है मात्र 21 कलश के माध्यम से 9 बाई 9 का बहुत भव्य कमल, और उस पर खड़गासन 13.5 फुट के भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति विराजमान होगी। जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं बनाए और अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। और आगे जिज्ञासा के लिए तैयार रहेगी ब्रह्मचारिणी ज्योति दीदी। और उससे पूर्व एक जिज्ञासा है महाराज श्री अमित जैन पुणे की, पूज्य मुनि श्रेष्ठ के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। जब हम किसी व्यक्ति को कोई शुभ कामना देते हैं तो उससे उसके लिए कोई लाभ होता है या उसके जीवन में वही घटित होगा जो उसके कर्म होंगे? क्या देते हैं? किसी व्यक्ति को हम कोई शुभ कामना देते हैं तो उससे उसको कोई लाभ होगा। यदि आपसे रिलेटेड है, आप उसके कर्मों से दुखी हैं, दुख से, तो फिर जरूर अपनी भावना का उस पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारा कोई उससे संबंध नहीं है तो फिर नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी व्यक्ति के दुख से आप दुखी होना चाहिए। तो आप जो पुण्य करोगे तो आपका दुख जब मिटेगा जब वो सुखी हो जाए। यदि वो सुखी नहीं हुआ तो आपको दुख मिलेगा। और आपने पुण्य किया है तो कर्म आपको सुखी करना चाहेगा, तो उसको भी सुखी होना पड़ेगा, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सहस्कूट जिनालय यहाँ बनने जा रहे हैं, उनमें एक प्रतिमा श्री मनोज जी वंदना जी जैन सिद्धि जैन झारखंड, एक प्रतिमा श्रीमान जम्बू कुमार जी, श्रीमती राजेश भाई, हेमंत कुमार जी, अमित कुमार जी पारसमणि जैन सेठिया परिवार माइजा, एक प्रतिमा सपना धर्मेंद्र अयांश जैन ग्रेटर नोएडा, और एक तीर्थ रक्षक ईवा अनिया पुत्री सिद्धार्थ जैन वर्जीनिया यूएसए ने 1,11,000 रुपए की घोषणा की है और तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और 5100 रुपए सोने की जारी में तनुजा भूमिका वेदिता गदिया भीलवाड़ा, 5000 रुपए सरोज जैन अंकित मीमांसा जैन शास्त्री नगर टोंक, 1 ग्राम सोना अरविंद कुमार जी सुशील जी जैन गेता वाले कोटा। और आज परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था श्री विनोद कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, अनुज जी जैन पाटनी परिवार, और इनने 1 लाख रुपए की एक प्रतिमा सहस्कूट जिनालय में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी के दान की अनुमोदना अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी दीदी ज्योति दीदी द्वारा। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि सुबह जब गुरु भक्ति के बाद सभी पूजन करते हैं तो सभी अलग अलग जगह से आए हुए लोग अपनी अपनी भक्ति करते हैं। कोई यहाँ से बोलता है कि गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, कोई ये कहता है कि देना हो तो दीजिए हमें अपना आशीर्वाद, और उस समय सभी जोर शोर से पूजा करते रहते हैं। तो महर्षि आप इतनी एकाग्रता के साथ कैसे पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं? ऐसी एकाग्रता कैसे हमारे अंदर भी है? पूजा करना गृहस्थ का काम है और पढ़ना मेरा काम है। सब अपने अपने धंधे में लगे रहते, कौन दूसरे का धंधा करता है? गृहस्थ सभी, पड़ोसी की दुकान में इतनी खटपट चलती रहती है, तुम्हारी दूसरे की दुकान ज्यों की त्यों चलती रहती है। अपनी अपनी दुकान देखना चाहिए, और अपनी अपनी दुकान में मन लगता है तो फिर अपनी अपनी दुकान को सोचना चाहिए। यदि तुम गृहस्थ लोग जो पढ़ते हैं, मैं पढ़ने में लगा हूँ, तो फिर आप लोगों को अपनी दुकान बंद करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? तो तुम्हारी चिंता, गृहस्थ कहता है महाराज से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपनी पूजा से मतलब है। तो तुम्हें हमसे मतलब नहीं तो हमें तुमसे मतलब नहीं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। सबकी भूमिका अलग अलग होती है। नमस्ते महर्षि।
एक कमल विराजमान करने का सौभाग्य प्रयास श्री मंगीलाल जी सुरजाबाई ठोला बिजोलिया, और एक कमल श्री सूरजमल जी पंकज कुमार जी बगड़ा बिजोलिया। और एक जिज्ञासा महाराज जी ऑनलाइन आई है कि चतुर्थ काल में सबका शयनन एक सरीखा होता था या कम ज्यादा होता था? नहीं, 6 संस्थान 6 संगनन चौथे काल में भी होते। भोग भूमि के समय सभी का वज्रसम नाराज संगनन ही होता है, स्त्रियों का, पुरुषों का, त्रियंशों का, सबका वज्रसम नाराज संगनन ही। लेकिन जैसे ही कर्म भूमि चालू होती है 6 संस्थान और 6 संगनन होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।